गुरु जी के चरणों में मेरा सादर सिमरन, चरणों में मेरी बंदगी। मेरे महाराज ने आज मुझे अवसर दिया है सत्संग करने का। मैं प्रभु का, मेरे गुरु जी का लख लख शुक्राना अदा करता हूँ कि हम जो भी थोड़ी बहुत गुरु जी की संगत के लिए कर सकें, ये भी गुरु जी का एक दिया हुआ दान ही है। और मैं आई हुई सभी संगत जो मुझे सुन रही है और जो व्यू कर रही है, उनको भी मेरा सादर नमस्कार और सादर सिमरन है कि आप गुरुजी से जुड़ते रहेंगे, आते रहेंगे तो एक से एक आपके समस्याओं का निदान होगा और गुरुजी आपको सदा ब्लेस करेंगे। पहले मैं आपको एक अपनी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि मैं पंजाब नेशनल बैंक में ऑफिसर रहा हूं काफी टाइम, और तकरीबन 35 साल की मेरी सर्विस रही है पीएनबी में। मैं सीनियर पोस्टों पे भी रहा हूँ। गुरुजी से मिलने का अवसर मुझे 13 अक्टूबर 99 को अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे जीजा जी चंडीगढ़ से आए हुए थे, मिस्टर PR कौशिक, टॉप एग्जीक्यूटिव थे हरियाणा के, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे उस टाइम। वो मेरे घर पे आए, चाय वगैरह ली शाम को, और वो दिल्ली जाने की तैयारी थे कर रहे थे। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया कि आप अब कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा भवन दिल्ली जा रहा हूँ, पर रास्ते में मैं गुरुजी के पास रुकूंगा MG रोड पे, उनसे पास कुछ बैठ के फिर मैं जाऊंगा, तुमने भी चलना है? तो संगत जी मेरी उसी वक्त हाँ हो गई। मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। और मैंने अपनी आंटी से पूछा कि आप भी चलेंगे? इनकी तरफ से भी बिल्कुल ना नहीं हुई और शी ऑल्सो एग्रीड कि मैं भी चलूंगी। अब गुरुजी के पास जाना कोई संभव नहीं हो सकता किसी के लिए जब तक गुरुजी की दिल से भावना है या गुरुजी की परमिशन ना हमें मिले। तो ये संभव नहीं कि हम गुरुजी के दरबार में उनको चरण में अपना माथा और सर रख सकें। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना था कि वो दिन था। हम उनके साथ एम्पायर स्टेट में गए। उनको चलने में बड़ी दिक्कत थी, तो धीरे धीरे हम अंदर गए। तकरीबन टाइम था 8:05 का या 8:10 का, ऐसा ही टाइम था। वो 150 करीब संगत वहां विराजमान थी गुरुजी के समक्ष सामने। हमने गुरुजी के चरण छुए और जो स्थान हमें सेवादारों ने कहा, हम उस जगह जाके बैठ गए। मोस्ट प्रोबेबली हम राइट साइड कोई गुरुजी के बैठे थे, थोड़ा पीछे हटके बैठे। उनको ब्रदनला को भी दिक्कत थी बैठने में और खड़े होने में, तो वो भी थोड़े डिस्टेंस पे जाके बैठ गए थे। तो जब वो गुरुजी के चरण छू रहे थे, चरणों के अपना सर झुका रहे थे, तो गुरुजी ने उनको कहा कि कौशिक, हुण तो गड्डी लंघ गई है, इत्थे की करना है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि गुरुजी जब चंडीगढ़ में जाते थे तो IAS ऑफिसर्स की 35 ऑफिसर्स का एक ग्रुप था। उसमें गुरुजी उनसे इंटरेक्शन करते थे और गुरुजी ने उनको उसी दौरान कहा कि कौशिक मैनू मिलना है बाद विच। तो वो इतने डेडिकेटेड ऑफिसर थे कि वो रात दिन अपने काम में ही लगे रहते थे। तो वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो गुरुजी के पास जा सकें, और उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। वो जब दिल्ली आए हुए थे तो मीटिंग ले रहे थे फरीदाबाद, उनको ब्रेन बहुत हाई BP में स्ट्रोक हो गया और उसके बाद उनकी बॉडी पार्शली पैरालिटिक हो गई। इस वजह से गुरुजी ने उनको कहा कि भाई उनकी गड्डी लंघ गई है, उनकी लोड है। तो गुरुजी को तो सब कुछ पता होता है कि मेरी किस संगत को क्या तकलीफ कब आएगी। ये तो परमात्मा के साक्षात शिव स्वरूप हैं। इनसे गुरुजी से तो हमारा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा। वी वर न्यू टू दैट प्लेस। चाय प्रसाद भी आया, लंगर प्रसाद भी आया, बड़ा डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर था, पिन ड्रॉप साइलेंस थी, और इतने अच्छे शब्द चल रहे थे कि हालांकि मुझे पंजाबी नहीं आती, फिर भी वो मैं इतना उसमें मतलब मेडिटेशन में हम लोग सभी चले गए जितनी संगत बैठी हुई थी कि हमें कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। मेरे बच्चे घर छोड़ के आए हैं, वाइफ कहाँ बैठी है, मैं मुझे क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि महाराज साक्षात सामने देख रहे हैं, सबकी नजरों में हम बैठे हैं। कभी मन करता था जरा सी गर्दन उठाने को तो गुरुजी का उधर ही मुंह आ जाए, वो भी उनकी आंखें मिलती थी तो बड़ा डर लगता था कि फिर हम अपनी गर्दन नीचे कर लेते। ऐसे ही चलता रहा। तो उसके बाद लंगर प्रसाद के बाद गुरुजी से आदेश लेने गए जाने का। तो मैंने गुरुजी के एक एक पैर पे दूसरा पैर ऊपर रखे गुरुजी बैठे हुए थे। जूती उन्होंने नीचे खोली हुई थी, जुराब पहनी हुई थी। मैंने गुरुजी का पैरों को पकड़ा और अपना माथा रख दिया गुरुजी के ऊपर। ऐसे ही मेरी वाइफ ने भी किया। मेरी आंटी भी गुरुजी से
आदेश लेके हम जब जाने लगे तो गुरुजी ने कहा कि तुसी ਇੱਥੇ आंदे रहा करो ते नाल नाल नवी संगत ਨੂੰ भी लेके आया करो। हमारा वो पहला दिन था, पर वी वर वेरी हैप्पी कि आज गुरुजी ने हमें एक बहुत अच्छी ड्यूटी असाइन करी है, परमिशन भी दे दी कि आते रहा करो, और दूसरी की उन्होंने कि नई संगत को साथ साथ अपने लाया करो। ऐसे ही हम आना शुरू कर दिया, नई संगत को भी जोड़ना शुरू किया हमने। एक दिन एक मेरा यहीं से जिस सेक्टर 14 में गुड़गांव में रहता हूँ, वहीं मेरे एक फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ ने मुझे कहा कि भाई साहब हमारे बड़ा जबरदस्त लॉस हो गया, आप इसका कोई किसी कहीं लेके चलो जो हमारा कुछ कल्याण हो जाए। तो मैंने कहा भाभी जी मेरे पास तो कोई अथॉरिटी कुछ नहीं है, एक अथॉरिटी है तो मेरे गुरुजी हैं, जबकि मैं गुरुजी के बहुत थोड़े टाइम पहले ही जुड़ा हुआ था। तो मैं उन दोनों हस्बैंड वाइफ को लेके गया, मैंने गुरुजी के चरण छुए, उन्होंने भी चरण छुए, और वो चरण छू के गुरुजी के चरणों में बैठ के मैं एक साइड में खड़ा हो गया। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी ये साड़ी नवी संगत है ते इन्हों को काफी फाइनेंशियल लॉस हो गया, फैक्ट्री इन्हों की बिल्कुल खत्म हो गई, उन्हें प्रोजेक्ट शुरू किया सी। तो गुरु जी मैनू कहते फिर मैं की करा। मैं कहा गुरु जी तुहाडे कोल आए ने, इन्हां दा कल्याण करना है, आप ही कर सकते हो, दूजा तो कोई कर ही नहीं सकता प्रभु। तो गुरु जी ये गल सुन के गुरु जी उन्होंने कहते की ना है तेरा? ही टोल्ड हिज नेम। किथे रहिंदा है? कहते जी गुड़गांव में रहंदा। की काम है तेरा? उन्होंने कहा कि जी मैं सीमेंट का काम करता हूँ। गुरु जी को से छिपा हुआ तो कुछ भी नहीं। गुरु जी ने इमीडिएटली कहा दूजा की काम है तेरा? उसने कहा जी मेरा स्टील का भी काफी सीमेंट और स्टील का दोनों ही काम है गुरु जी। उसकी उनकी वाइफ भी उनके चरणों में गुरु जी के बैठ कर रोने लग गई। तो गुरु जी मेरे तरफ देखते हुए कहते अल्लाह ना कल्याण कर देता है। संगत जी वो दिन था उसकी लाइफ में चेंज आ गया, जिसको मैं ले उसको त्रिलोक को घर को लेके गया था। जो बैंक उससे बात करने को तैयार नहीं था, जो उसका पार्टनर उसका अपना ब्रदर इन लॉ था, उससे उसके रिलेशन खराब हो गए थे। विद इन 20 डेज में सब कुछ लाइन पे आ गया, और 1 या 1.5 महीने बाद 1.97 करोड़ रुपीस का उसको रिकवरी हुई इस फैक्ट्री से। उस टाइम में इतना बड़ा अमाउंट, और आज की कीमत को तो देख लो कितना। गुरुजी के मैं वो बिल्कुल नया ही था, वह गुरुजी का कृपा होती है तो उसका कोई अंदाजा नहीं है। फिर मैं उसके साथ 4 5 6 या 7 दफा मेरे साथ गया। मैंने कहा गुरुजी का शुक्राना भी करो बैठ के यहाँ पे, और गुरुजी को अब गुरुजी से जुड़ना हर एक संगत जुड़ भी नहीं सकती, हर एक संगत की इतनी इसमें बुद्धि भी नहीं होती, और ना उनमें क्षमता होती है, ना इनमें इतना विश्वास होता है। काफी लोगों को मैं लेके गया, उसमें तो हार्डली 20-25% लोग ही गुरुजी से जुड़ पाए। ऐसी प्रोसेस चलता रहा। हालांकि मुझे कोई बहुत फेथ उस इनिशियली नहीं था, क्योंकि मैं गुरुजी के बारे में मुझे एलिमेंट्री नॉलेज मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं थी, पर ये भाव जरूर था कि जाना जरूर है। हम 7:30 बजे यहाँ से जाते हैं, एम्पायर स्टेट बैठते 2 घंटे, 9:15 9:30 तक वापिस आ जाते। और इतना अच्छा लगता था वहां बैठ के कि पता नहीं क्या मिल गया। मैं गुरुजी का इतना हाई डिसिप्लिन था कि पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, कोई बंदा उस दौरान हिल नहीं सकता था इधर से उधर, बस एक्सेप्ट कि गुरुजी का सेवादारी गुरुजी के लिए कुछ उनके इशारे पे उनको देने आते थे, वरना जो बैठा है वहीं बैठे रहेगा। और उसकी पूरी मेडिटेशन में उसका ध्यान होता था। मैं पंजाब नेशनल बैंक में मैं सीनियर ऑडिटर था। मेरे पास 2 ब्रांचेस थी दिल्ली की, आर के पुरम, ये चंदन होला, सॉरी गलती बोल गया, अलकनंदा, और एक हौसकास। जब मैं हौसकास की ऑडिट कर रहा था तो पता लगा कि अलकनंदा ब्रांच में फ्रॉड हो गया, और मिस्टर मेहरा मैनेजर थे, सीनियर मैनेजर थे, बैंक ने उनको सस्पेंड कर दिया। उसमें मेरा भी फॉल्ट था, मैं ऑडिटर था, मैंने मेरी तरफ से भी कोई लैप्स रहा ही होगा कि नेक्स्ट डे मेरे भी ऑर्डर हो गए सस्पेंशन के। अब मैं इतना डिजेक्टेड, इतना डिप्रेस था, मेरे बच्चे भी इन लॉज के गए हुए थे, तो मैंने गाड़ी उठाई और बैंक से मैं अपने घर आ गया। टाइम कुछ 5 5:30 बजे का टाइम था। अब मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूं। रो भी लिया, परेशान भी हो लिया, और सर्वेंट भी कहता क्या हो गया, मैं उसको क्या बताता कि मैं क्या हुआ है। मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैंने गाड़ी उठाई 7 बजे और मैं गुरुजी के एम्पायर एस्टेट चला गया। गुरुजी अपने गद्दी पे विराजमान थे। गुरुजी ने कुछ जाते ही मैंने गुरुजी के पैर पकड़ा, एक राइट पैर, और अपना सर नीचे लगा के मैंने कहा गुरुजी मैं सस्पेंड हो गया। तो गुरुजी ने कहा की हो गया तेनू? मैंने कहा गुरुजी मैंने बहुत माइल्डली कहा मैं सस्पेंड हो गया। अब इतने लोग बैठे हुए थे, मैं जोर से कहते मैं सस्पेंड हो गया, तो मेरा बड़ा मुझे बुरा लग रहा था कहने में, क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता कभी लाइफ में सस्पेंशन किसी भी आदमी की हो। गुरुजी ने उसी वक्त रिएक्ट किया, हाथ ऊपर करते हुए लेफ्ट ऐसे करते हुए कहा ऐश कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता,
संगत जी में इतनी बड़ी बात उन्होंने कही, मुझे उसमें विश्वास नहीं आ रहा था। अपने घर आके मैं जब लंगर प्रसाद लेके गुरु जी की परमिशन लेके घर आ गया तो यही दिमाग पे सोचता रहा रात को कि गुरु जी इतने महान हैं, इतनी इनकी कृपा है, दया है, इतने बड़े बड़े लोग बैठते हैं, गुरु जी में की शक्तियां बहुत हैं, पर मैं तो सस्पेंड हो गया गुरु जी के अंदर कि तू जा ऐश कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता। अब महाराज को सब दिख रहा था, इसका होना ही कुछ नहीं है। 2003 में मेरे केस के फैसला हुआ तो जैसा गुरुजी को नजर आ रहा था, और गुरुजी को तो पहले ही उसी दिन पता था मेरा बैंक में मैं बरी हो गया इस केस में। और जो मेरे 68 डेज की सस्पेंशन पीरियड था, पीएनबी जैसे बैंक में कभी सैलरी नहीं मिलती, मुझे वो सैलरी भी मिली, सब गुरुजी करवा रहे थे, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। और मेरी फाइल क्लियर हो गई और मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया दोबारा। मेरी फरीदाबाद पोस्टिंग हुई, कुछ दिन रहने के बाद मैं आर के पुरम आ गया, सेक्टर 4 में। पता नहीं गुरुजी को क्या इतना प्यार था मेरे से, उन्होंने मेरा 1 साल में वहां रहा तो उसके बाद उन्होंने मेरा ट्रांसफर करा दिया। ट्रांसफर भी क्या, मंदिर के साथ 2 ब्रांचेज हैं हमारी पंजाब नेशनल बैंक की, एक चंदनहोला है और एक डेरा ब्रांच है। डेरा तो पड़ता है जब फरीदाबाद वाले रोड से हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं, और छतरपुर से जब जाते हैं मंदिर तब भी चंदनोला पड़ता है। तो दोनों ब्रांचों का इंचार्ज बना के भेज दिया। दिल में मेरी बड़ी मलाल था कि गुरुजी ने मुझे शहर से उठा के एक बड़ी रिमोट से एरिया में पोस्टिंग करा दी, पर आदेश है उनका था और बैंक की नौकरी करनी थी, तो मैं कैसे मना भी नहीं कर सकता था। जब मैं चंदनोला ब्रांच में, पर मैं गुरुजी के गुणगान सारे दिन गाता रहता था। कोई भी संगत आती थी, संगत ना भी आती हो, मैं गुरुजी के बारे में उनको बताते ही रहता। एक दिन लड़कों ने कहा कि अंकल आप इतनी गुरुजी के बारे में बातें करते हो, 1 किलोमीटर पे तो मंदिर भी नहीं है, आप हमें लेके चलो। शायद मंगलवार का दिन था या क्या था वो दिन, ये तो मुझे नहीं याद, पर मैंने उनको गाड़ी में बैठाया, मैं चलो आज मंदिर चलते हैं। मैं था 4 या 5 ब्रांच के लड़के और थे। जब मंदिर के पास गए तो बड़ा दूर से ही गेट बंद नजर आया, बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा क्या हुआ, तो मंदिर ही बंद है। पर हमने कहा चलो आगे धीरे धीरे चलते गए, गुरुजी के गेट के सामने गाड़ी खड़ी करी, सोचा कि यहाँ पे गेट के बाहर ही अपना सर लगाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे और चल पड़ेंगे, और क्या करेंगे। जैसे हम गेट के नजदीक गए, माली अंदर से निकल के आया। माली का फर्स्ट क्वेश्चन था, आप बैंक से आए हो जी? तो बड़ा चंबा हुआ, हमारे कोई लेबल नहीं लग रहा था, कोई बैनर नहीं लग रहे थे। तो मैंने कहा भैया आपको क्या पता हम बैंक से आए हैं? उसने बड़ा इनोसेंटली कहा, जी मुझे तो नहीं पता, पर एम्पायर स्टेट से गुरुजी का टेलीफोन आ गया है कि बैंक तो मुंडे आ रहे हैं, मंदिर खोल दो। संगत जी वो दिन था कि मैंने गुरुजी को साक्षात परमात्मा के रूप में देखा। उसके बाद मेरा एक दिन कभी जिंदगी में एक दफा भी मेरा मन इधर से उधर नहीं हुआ। मेरी पूरी श्रद्धा भाव गुरुजी में थी कि गुरुजी को तो सब कुछ पता है, कितने महान गुरुजी हैं, ईश्वर के रूप है, उनसे तो हमारा कुछ भी नहीं छिपा हुआ। उन्होंने मंदिर इसीलिए खुलाया कि एक अच्छे भाव से, एक अच्छे नई संगत को लेके मैं आया था। गुरुजी ने मुझे निराश नहीं होने दिया और मेरी इज्जत रख दी। क्या गुरुजी, ऐसी ही प्रोसेस चलता रहा। बैंक में प्रमोशन का प्रोसेस शुरू हुआ। उस दौरान उस बैच में मेरी प्रमोशन नहीं हो पाई। अंदर से तो बहुत परेशान था मैं। एक दिन संगत में बैठा हुआ था तो मैंने जाने की हिम्मत कर ली, गुरुजी के पास जाके मैंने धीरे से कहा, गुरुजी मेरी भी प्रमोशन करा दो। इतना बोलना था कि गुरुजी ने मुझे इतनी जोर से डांट लगाई, कहते चला जा तू। अब मैं गुरुजी से तो पूछ ही नहीं सकता था कि गुरुजी क्या गलती हुई है, मैंने क्या बात गलत पूछ ली। उनका आदेश था, मैं गर्दन अपना डाउन करके संगत के बीच से निकल के मैं अपने घर आ गया। मेरी आंटी साथ थे, आके मैं खूब फूट फूट कर रोया। फिर भी मुझे नहीं पता लग रहा था क्या बात थी। पर बाद में मुझे कुछ 1-2 संगत ने बताया कि गुरुजी को अच्छा नहीं लग रहा था कि उनसे कोई बात डिमांड करी जाए। 4-5 दिन के बाद मैं बैंक से जब लौट रहा था तो मैंने गाड़ी एम्पायर स्टेट के बाहर लगाई और अंदर गुरुजी के उधर चला गया, दरबार की तरफ। जब बरामदे में एंटर किया तो जोशी अंकल थे, कर्नल जोशी अंकल, जो गुरुजी के सब कुछ थे, ओएसडी थे। उन्हें जाते ही पूछा, वशिष्ठ अंकल कैसे आए आप? मैंने कहा, जोशी अंकल आपको तो पता ही है 4-5 दिन पहले मेरे पे कितनी बड़ी डांट पड़ी थी और मैं चला गया था। तो अंकल कहते कि वो वशिष्ठ अंकल है, डांट ही नहीं है, इत्थे भी तुसी बहुत कुछ खट गए हो, ये डांट हरेक नू नहीं पैंदी। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन मैंने भी अगला दिन मिस किया और नेक्स्ट डे मैं फिर संगत में आना शुरू कर दिया। गुरुजी एज यूजुअल, गुरुजी को कोई रिएक्शन नहीं था। गुरुजी ने जैसा मैं करता था वैसे एज यूजुअल रहा, चरण छुए, बैठा करी। पर गुरुजी को ये पता था मैंने इसको निकाला है, इसकी प्रमोशन नहीं हुई,
इसकी बहुत बड़ी गलती है कि इसने मेरे से एक रिक्वेस्ट क्यों कहा कि मुझे नहीं दिख रहा कि मैंने इसकी प्रमोशन या इसका सब कुछ मैंने ही करना है। संगत जी, आउट ऑफ द वे जाके बैंक ने 10 पोस्टें और निकाली चीफ मैनेजर की, और मेरा भी इंटरव्यू उसमें आया, और गुरुजी के आशीर्वाद, उनकी कृपा से 9th नंबर पे मेरा नाम था, मैं सिलेक्शन हो गया मेरा। ये सब गुरुजी की वजह से हुआ, नहीं मैं तो कभी बैंक का भी एडिशनल निकालता भी नहीं है, और सर्टेन पीरियड में इंटरव्यू आते हैं, पर करवाने वाले तो प्रभु थे, वो उनको था कि भाई इसकी प्रमोशन नहीं हुई तो उन्होंने बैंक से भी वो काम करा दिए जो उन गुरुजी चाहते। मेरा ट्रांसफर हो गया गोरखपुर। अब गोरखपुर इतना ही दूर था नेपाल बॉर्डर पे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं था जाने में। गुरुजी ने कुछ 2-3-4 दिन के बाद कहा कि की गल है, गोरखपुर जाना है नहीं जाना? मैंने कहा गुरुजी गोरखपुर बहुत दूर है और मैं नहीं जा पाऊंगा, तो प्रमोशन नहीं लेनी। मैंने कहा, और मैं चुप हो गया। गुरुजी, मैंने कह दिया गुरुजी को चिंता थी, है प्रमोशन भी करानी है और इसका काम भी करना है। तो बैंक से मुझे 10 दिन के बाद टेलीफोन आया, जबकि बैंक कभी नहीं पूछता अपने ऑफिसर, चाहे ऑफिसर पे हो चाहे कोई भी बड़ी पोस्ट पे हो, कि आप इस ब्रांच पे जाना होता है, हमें जाना ही पड़ता है। बैंक ने मेरे से पूछा, मिस्टर वशिष्ठ आप गोरखपुर नहीं जाना चाहते तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? मैंने कहा जी मुझे नॉर्दर्न इंडिया में आप कहीं भी लगा दो, मैं वहां चला जाऊंगा। विदिन ए वीक मेरा ऑर्डर फगवाड़े के आ गए कि आपको पंजाब की सबसे बड़ी ब्रांच थी, फॉरेन एक्सचेंज की ब्रांच थी और जीटी रोड पे थी। फगवाड़ा सिचुएटेड है जलंधर और लुधियाना और जलंधर के बीच में। वहाँ जो मेरे से पहले प्रमोट होकर लड़के गए थे वो बहुत खुश हुए कि आप भी हमारे नजदीक आ रहे हो। मैं खुश तो था ही। तो मैं और मेरी आंटी पहले बंगा साहब गुरुद्वारे गए, वहाँ हमने मत्था टेका। उसके बाद हम एम्पायर स्टेट चले गए। एम्पायर स्टेट जब मैं लाइन में लगा तो मेरे से 7 या 8 संगत गुरुजी की चरणों में बंदगी करने के लिए वहाँ वेट थे। तो मैं भी लाइन में पीछे लग गया, आंटी मेरे पीछे थी। गुरुजी ने जब मुझे देख लिया तो गुरुजी अपनी गद्दी से ऐसे एक तरफ ऐसे होके कहने गए, ओ फगवाड़े ज्वाइन कर लेता है। और मैंने कहा महाराज मैं आपको क्या बताऊं, आपको तो सब कुछ पता है, ये तो मैं बताना ही आ रहा था। मेरी पैरों में से जमीन निकल गई। गुरु जी कहते पंजाब बड़ी चंगी था है, घराले नाल लेकर जा ऐश कर तू। गुरु जी आप तो ऐसे ही कराते हो। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं देखो गुरु जी कितने खुश हैं कि मैं फगवाड़े जा रहा हूँ। अब मुझे फगवाड़ा नहीं पता था, फगवाड़ा जलंधर के बिल्कुल एडजॉइनिंग है। संगत जी वो बड़ा चैलेंजिंग ब्रांच थी मेरे लिए, क्योंकि एक मुझे पंजाबी नहीं आती थी, ना पंजाबी कल्चर का पता था, एक फॉरेन एक्सचेंज की मैंने कभी काम नहीं किया, एबीसी मुझे नॉलेज नहीं। आप दिल में तो ये सोच रहा था मैं फंस गया तू। पर आपको यकीन दिलाऊं, आपको मैं बताऊं कि वो मेरा लाइफ का 35 साल का सबसे गोल्डन पीरियड मेरा वही था। वहाँ मेरी इतनी कॉपरेशन मिली, इतना काम मिला लोगों से, इतना ही पार्टियां मैं नई नई बैंक पे इंट्रोड्यूस करी मैंने, और स्टाफ से मैं इतना फेमिलियर हो गया कि सारे मेरे पूरा स्टाफ मैं जो कहता था वो काम करते थे। उसी दौरान मैं गुड़गांव में हर सैटरडे को आ जाते थे, मंडे को चले जाते थे। संगत में जाने का कभी मौका बहुत कम मिलता था, क्योंकि फगवाड़ा काफी लंबा डिस्टेंस होता था, यहाँ से 380 किलोमीटर था, आना जाना ही मुश्किल हो जाता था। पर वहां मैं गुरुजी को कभी नहीं भूला। मैंने गुरुजी के जो कैसेट्स मेरे पास नहीं थे, मैंने लुधियाना से जलंधर से सारे परचेज की। फगवाड़ा भी मार्केट था, और सुबह जब बैंक जाता था मैं गुरुजी की शपथ लगा देता था। बहुत बड़ा म्यूजिक सिस्टम था, बहुत बड़ी ब्रांच थी, 67 के करीब ऑफिसर थे, ऑफिसर्स भी, क्लर्क वगैरह भी, बहुत बड़ा स्टाफ था। और करेंसी चेस्ट थी बैंक की, तो वहाँ गारद भी लगी होती थी, पुलिस वाले भी होते थे, 8-10 गेट पे खड़े होते थे। मैं बैंक पहुंच जाता था 9:15 तो मैं वो गुरुजी की शपथ लगा देता था। सारी ब्रांच आती तो जो भी एंटर करता वही कहते हैं वो चीफ साहब आ गए ने, देखो गुरुजी के शब्द चल रहे रहते। हाँ, शाम को गाड़ी उठा के मैं मंदिर चला जाता गुरुजी के जलंधर, वहां चाय प्रसाद लेके गुरुजी के मत्था टेक के फिर कुछ देर बैठ के आ जाते थे। गुरुजी को मैंने वहां भी नहीं छोड़ा। जब मुझे तकरीबन 1 साल 5 महीने हुए थे। वैसे हमारी टेन्योर 3 साल से होती है, एक पर्टिकुलर प्रमोशन के बाद किसी स्टेशन पे जाते हैं। 3 ईयर से पहले कोई शिकायत हो जाए या कोई हमारे से काम गलत हो जाए तो बैंक बदल सकता है, वरना चेंज नहीं करता। 26 मई की बात है, अचानक हेड ऑफिस से टेलीफोन आया। मैं बाहर से होकर आया था, ब्रेक्सिट पार्टी का स्टॉक वगैरह चेक करवा के आया था। बहुत गर्मी थी, मैं आके बैठा, चाय पानी वानी पिया मैंने अपने केबिन में। टेलीफोन आया मिस्टर कालरा, जो हमारे जीएम होते थे नॉर्दर्न इंडिया के, उन्होंने मिस्टर वशिष्ठ आप गुड़गांव वापस आना चाहेंगे? मैंने कहा सर आई एम द हैप्पीएस्ट मैन, आपका ट्रांसफर गुड़गांव में कर दिया है और पर आपका जॉब डिफरेंट कर दिया, अब मैं
चीफ मैनेजर नहीं, आप चीफ ऑडिटर रख के जा रहे हो, जाओगे। मैंने कहा मुझे घर भेज दो, मैं चला जाऊँ। उसी दौरान जब मैं चल यहाँ आया तो पता लगा गुरुजी नो मोर, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। जब मुझे पता लगा मैं फूट फूट कर रोया, इतना रोया पूछो, बुरा हाल। चला गया मैं वापिस, आंटी को भी साथ ले गया फगवाड़े। तो बैंक मुझे रिलीव करने का प्रेशर डाल रहा था। रिलीव के लिए हेड ऑफिस करा, रिलीव करो जल्दी, रिलीव करो। मैंने कहा मैं रिलीव अभी नहीं होऊंगा जब तक गुरुजी के लास्ट राइट्स वगैरह डुगरी में नहीं हो जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। और जिस दिन डेट फिक्स थी उस दिन मेरा भाई डुगरी गए गुरुजी का गांव में, जहाँ सारे दिन हम वहीं रहे। शाम को आए तो हमने अपने बैगेज हमने बांध रखा था। सुबह शताब्दी की पकड़ी और हम वापिस गुड़गांव में आ गए। ये पंजाब की जर्नी गुरुजी ने कराई। उससे पहले एक दफा ऐसा हुआ कि गुरुजी ने हमें इनविटेशन दिया। जिस जज हाई कोर्ट के लड़की की शादी थी, तो गुरुजी की तरफ से इनविटेशन मिलता था तो ये रखता एक तरफ से आपका इनविटेशन पक्का है, आपने जाना है। मैंने आंटी को कहा गुरुजी ने इनविटेशन दिया, जाएंगे, चलेंगे जरूर। हम वहाँ चले गए चंडीगढ़, जहाँ वेन्यू था हम जा उसमें चले गए। गुरुजी बैठे हुए थे अपनी गद्दी पे अलग, बिल्कुल सेपरेट। वहाँ 6-7 संगत बैठी थी, मैं भी और आंटी भी बैठ के आ गए। जो जो अंधेरा होने लगा, थोड़ा टाइम पास होने लगा, तो गुरुजी के सामने बैंक्वेट हॉल और सब एक्टिविटीज गुरुजी को नजर आई थी, जबकि हमारी हमारी जो फेस था गुरुजी की तरफ था। तो गुरुजी मजाक बहुत करते थे गुरुजी को बोलने में और कहने में कभी कोई, क्योंकि वो बहुत प्लेन और सिंपल आदमी रहे। गुरुजी परमात्मा थे हमारे। गुरुजी मेरी तरफ देखते हुए कहते हैं, हुण टाइम हो गया है, उत्थे जिन्हें दारू पीनी है दारू पियो और लंगर करना है लंगर करो, जाओ। ऐसे बैठ के की ले रहे हो तुसी? अब उनके आदेश को ना तो कर नहीं सकते। हम सभी लोग उठ के वहां से चल दिए। अब ये भी अच्छा लग रहा कि गुरुजी के पास हम, फिर भी हम 2 बंदे वहां छोड़ के बाकी हम चले गए। तो गुरुजी इतने सिंपल थे, जो कहना होता था फ्रैंकली स्पीकिंग और प्रॉम्प्ट स्पीक, हर बात में जवाब गुरुजी का बहुत ही प्रॉम्प्ट होता था। किसी भी बात का क्वेश्चन करते थे तो उसका जवाब उसी टाइम मिल जाता था। तो 2003 की बात है, वो मैं बीच में ध्यान नहीं रहा। मेरी सिस्टर की जो बड़ी लड़की है, कौशिक साहब की जो मैरिड थी, उसकी बड़ी लड़की के 6-7 साल शादी के हो गए तो कोई इशू नहीं था। तो सिस्टर ने कहा कि ये दामाद आए हुआ है अश्विनी अहमदाबाद से, और गुरुजी के ब्लेस करवा गए इसे, इसके कोई मुझे पता ही है इशू नहीं है विभू के कोई भी। अब गुरुजी का वहाँ बहुत बड़ा फंक्शन था वहाँ बड़े मंदिर में। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था स्टेज पे गुरुजी के नजदीक जाना। इतने लोग होते थे, इतनी पब्लिक होती थी, तो बड़ी हिम्मत मार के मैं गुरुजी के तक पहुंच गया उसको लेके। गुरुजी ने देखते कहा, वो आज की हो गया तेनू? मैंने कहा गुरुजी मैनू तो नहीं होया है, कौशिक साहब का बड़ा दमाद आया है अहमदाबाद तो 6-7 साल हो गए, ये कोई इशू नहीं है। तो गुरुजी कहते फिर मैं की करा? मैं कहता गुरुजी ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ है। इतना ही कि मैंने कहा था। गुरुजी कहते हो जा नु मुंडा दे देता, जाओ। गुरुजी का तो बोलना ही बहुत होता था। ही ब्लेस्ड विद अ सन आफ्टर 13 months। एक उसका लड़का है। देखो गुरुजी ने बड़ी लाज रखी हमारी हर दफा, जो मांगा गुरुजी ने वही दिया। अब ये 2020 में मैं गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद मेरा मंदिर जाना आना कम हो गया। पता नहीं क्यों कम हुआ है। अब अंदर से कोई भावना ऐसी नहीं थी, पर गुरुजी को तो हम याद करते ही थे, पर मंदिर नहीं गए हम। शायद 15 या 16 में हमने फिर जाना शुरू किया। बहुत अच्छा लगता था और बड़ा आनंद आता था। वहाँ बड़े मंदिर जाके छोटी मोटी सेवा की मिलती थी, वो भी कर देते थे। गुरुजी का एम्पायर स्टेट में हमें कहा करते हैं, बड़े मंदिर जाया करो, बड़े मंदिर होके आए हो? हाँ, पूछते थे बड़े मंदिर होके आए हो? ऐसे ही गुरुजी के वहाँ हम जाते आते रहे। तो 2018 में, हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी तरह की, तो मेरी दोनों हाथ और पीछे स्पाइन, पूरी स्पाइन मेरी इतनी स्टिफ हो गई कि मेरी घबराहट शुरू हो गई। ये हुआ क्या है? हमने अपने फैमिली डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब आज ये हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके पास कोई बीपी की गोली पड़ी है? मैंने कहा बीपी की तो नहीं है, पेन किलर तो है। उसने कहा पेन किलर नहीं, आप ये गोली बीपी की इमीडिएटली ले आओ। बेजा ड्राइवर को लेके आ गया। वो लीव से थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। डॉक्टर साहब ने कहा आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी मैं आ जाता हूँ और आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए। नारायण हॉस्पिटल गुड़गांव में है। डॉक्टर कॉल डायरेक्टर थे मेडिसिन के। मैं उनके पास गया तो डॉक्टर साहब ने मुझे एग्जामिन करके कहा कि लगता तो नहीं मुझे आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, कोई बैक हिस्ट्री भी नहीं है आपकी ऐसी हुई, आपको पेन हुआ है, ये कोई मस्कुलर पेन है, डॉक्टर राजेश वर्मा को दिखा दो, वो साथ में है। जब मैं उनके दरवाजे से बाहर निकलने लगा तो इमीडिएटली डॉक्टर साहब ने मुझे रिकॉल किया, भाई साहब इधर आप वापस आओ।
आप, मैंने कहा क्या हो गया? वापिस आ कहते हैं नहीं अभी जाना नहीं, वहाँ आप अपना इको इको करा के आओ इमीडिएटली। मैंने इको की फॉर्मेलिटीज करी, पेमेंट वगैरह किया, कमरे में चला गया। तो उन्होंने कहा वेट करो थोड़ी देर। मैं बैठ गया, वेट करने लग गया। जब मेरी टर्न आई तो मेरा जो इको का प्रोसीजर था सारा पूरा हुआ। उसके बाद टीएमटी पे चलना था, वो भी कर दिया। आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि मेरा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बाहर पूछा, मैंने कहा डॉक्टर में रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा कि आपकी हाफ एन आवर लगेगा रिपोर्ट, आप वेट करो थोड़ी। हाफ एन आवर के बाद उसने मुझे रिपोर्ट दी। मैं रिपोर्ट लेके डॉक्टर साहब को दिखाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट लो। डॉक्टर साहब ने देखते ही कहते यार बस ये तो बहुत ही डैमेजिंग रिपोर्ट है आपकी, ये आपको हुआ क्या है इतनी शॉर्टली? पीछे तो कुछ भी नहीं था, क्या हो गया आपको? मैंने कहा डॉक्टर साहब अब मैं क्या कह सकता हूँ क्या हो गया, तो आपके सामने जो हुआ है वो नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ इमीडिएटली चलो। मिस्टर मैदान हेड और उस डिपार्टमेंट थे कार्डियोलॉजी के, उनको रिपोर्ट दिखाने दिखाने में चले गए। मिस्टर मैदान ने कहा कि आप अभी एडमिट हो जाओ, तो रिपोर्ट आपकी बहुत ही डैमेजिंग है, मैं आपको जाने का रिस्क नहीं लेने दूंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आज नहीं कराऊंगा, मुझे एक दिन का टाइम दे दो, कल मॉर्निंग में मैं अपनी फैमिली से को इन्फॉर्म करूंगा, अगर उनको फिर वो कंसेंट लेके ही मैं आऊंगा। तो नेक्स्ट डे गया एज यूजल, पेमेंट वगैरह हुआ। मुझे प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर जो होने थे हुए, टेस्ट वगैरह सारे उन्होंने कराए। तो मुझे एक बेड पे लिटा दिया वहां पे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, नो बडी। बस कोई आए, कभी कुछ हाथ देख ले, कभी पल्स देख ले, कभी बीपी देख ले, कि ये प्रोसीजर चलता रहा। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप लगातार मैं करे जा रहा था। मुझे भी डर लगने लगा था कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने कहा गुरुजी मेरी तो हेल्थ स्टेक पे है, आपका आशीर्वाद भी स्टेक पे ही है। देखो आपने कह रखा है तो ऐश करते रहा, कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा कुछ करवा मत देना। बस जी मेरी टर्न आई तो मुझे टेबल पे लिटा दिया उन्होंने। जो प्रोसीजर प्रोसीजर करने थे वो कर दिए। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा ये सारी स्क्रीन लगी हुई है, मैं बड़ी बड़ी टहनियां हैं, पेड़ हैं, पेड़ों की टहनियां हैं, क्या कहते हैं यही तो आपके आर्टरीज हैं। मेरे से बात करते करते मेरे मंत्र चालू थे। बोले क्या किस चीज के मंत्र कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो अपने मंत्र कर रहा हूँ गुरु जी के। अच्छा गुरु जी का मंत्र भी करते हो? करता करता उन्होंने मेरा एंजियोग्राफी कर दी और 7 मिनट से लगे होंगे। उन्होंने कहा मिस्टर वशिष्ठ आपको कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का थैंक्स किया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आप हर जगह बचा लाते हो मुझे। और मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर ये प्रॉब्लम क्यों हुई मुझे? आर्टरी सारी क्लियर है। उन्होंने कहा कि आपकी ब्लड में थिक ब्लड है, वो आर्टरीज में जब जाता है तो उसमें आपको हार्ट को प्रॉब्लम होती है, तो उसकी मेडिसिन स्टार्ट कराएंगे आपकी और आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा अभी तो एज 68 ईयर्स की है, यहाँ तक ठीक है, आगे तो क्या हार्ट की तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। बस वो बोले डॉक्टर कॉल ने भी कहा आप कुछ नहीं, आपको आप खुश रहा करो, मत रहो। और ये सब गुरुजी करवा रहे थे। उसके बाद मैं प्रॉपर्टी मुझे मेरी नेटिव टाउन में थी, वो प्रॉपर्टी के मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता था मुझे इतना अच्छे पैसे मिल जाएंगे, पर गुरुजी के आशीर्वाद से आई गॉट ए वेरी हैंडसम अमाउंट फ्रॉम देयर। तो गुरुजी को मैं एक प्लॉट लेना चाहता था सेक्टर 43 में। मेरे जो रिलेटिव्स थे गुड़गांव में, उन्होंने मुझे बहुत जगह दिखाई, मैंने कहा कहीं नहीं, मैंने कहा लूंगा तो 43 में लूंगा और यही प्लॉट लूंगा। आई वॉज वेरी डेस्परेट, पर वो प्लॉट मुझे नहीं मिल रहा था। मैं बड़ा डिजेक्टेड होके ड्राइंग रूम में, गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लग रहे हैं और मैं उनके शब्द सुनने लग गया परेशान होके अंदर से। मैंने कहा लो गुरुजी सब कुछ करा रहे हैं और ये प्लॉट में भी गुरुजी ने मेरे नहीं मिल रहा, तो मैं गुरुजी को प्रे करे जा रहा हूँ गुरुजी ये काम भी तो मेरा करा दो। संगत जी आपको यकीन नहीं आएगा, एक बंदा आया जो मेरे लिए बिल्कुल अननोन था। उसने आके कहा कि वशीष साहब की गुरुजी की फोटो लग रही है, आप इनमें बड़ी रिजेम्बलेंस बहुत है। मैंने कहा तुम बेचते ना, आप काम की बात करो, मेरे गुरुजी की तो बहुत बड़े गुरु सब कुछ है, मैं तो गुरुजी की चरणों के धूल भी नहीं हूँ, बट मैं तो इनका चरणों का कुक करूं, शक्लों से कुछ नहीं होता। बात करता रहा कुछ। मैंने कहा आपने जो बात कहनी है किस काम के लिए आए हो मुझे बताओ। उसने कहा आप 43 में वो 488 मकान प्लॉट देख रहे हो, वो प्लॉट आपको नहीं मिल रहा ना? मैंने कहा नहीं मिल रहा है, मैं तो खुद परेशान होकर आ गया वापस। उसने कहा नहीं ये प्लॉट आपको ही मिल रहा है और शाम को 4:30 बजे मीटिंग है इस जगह, आप आ जाओ। मैंने कहा गुरुजी आप सारी बातें मेरी हर बात पूरी कर लेते हो, हर जगह मुझे बचा लाते हो। संगत जी वो मुझे मिला प्लॉट और मैंने फैसला कर लिया ये बिल्ट होगा तो मैं गुरु जी को ही डोनेट कर दूंगा एक तरह से। आज वो बन भी गया है तो वो सब गुरु जी को क्रेडिट गुरु जी को ही जा रहा है। 2019 में बिटिया जो गुरु जी की रेस्क्यू हुई लड़की है, उसकी शादी की भी कोई भी बात नहीं थी, कहीं जिक्र भी नहीं था। तो उसका एक फ्रेंड था,
ये लोग जाते आते थे और भी कॉलेज में पढ़ते हैं दिल्ली। उसके फादर ने मुझे बुलाया, लड़के के फादर ने, मिस्टर वशिष्ठ आप उधर आ जाओ, आज हम बैठते हैं ब्रेकफास्ट पे, वहाँ क्लब में आ जाओ। मैं चला गया तो उन्होंने कहा बच्चे मिलते हैं आपस में, वाई डोंट वी गो फॉर देयर मैट्रिमोनियल। मैंने कहा आप एग्री करते हो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। वो हमने 1 मिनट में फैसला कर लिया। अब ये गुरुजी हैं जो सब कुछ घर बैठे बैठे सब कुछ करा देते हैं। मांगने वाली बात तो रही नहीं, मैं गुरुजी से मांग सारी जिंदगी नहीं सकता कुछ भी। मैंने तो जो पनिशमेंट ली थी वो मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था। आज वो दिन है जो गुरुजी बिना मांगे भी सब कुछ दिए जा रहे हैं। उसकी शादी फिक्स हुई जी, शादी हुई, सारे प्रोग्राम्स उसके औराना में हुए थे, गुड़गांव में। हमें जगह नहीं मिली यहाँ, जयपुर चाहते थे इसकी मैरिज करें जयपुर से, कोई बहुत बड़ी प्लेस पैलेस में, वहाँ जगह नहीं मिली, वापस आ गए। हम इटली गए, वहां से सोचा इटली से कर लेंगे, वहां भी इटली में भी कोई, वी वर नॉट सेटिस्फाइड, तो हम फिर वापस आ गए। तो बिटिया ने कहा कि पापा परेशान हो रहे हो, हम एक गुरु जी का सत्संग कर लेते हैं और फिर जयपुर चलेंगे। हमने सत्संग किया, फिर हम जयपुर चले गए। वेन्यू जो नहीं मिल रहा था 3 दिन पहले, वही वेन्यू, वही मैडम, वही जहाँ की जनरल मैनेजर ताज पैलेस की, शी एग्रीड फॉर एवरीथिंग। मैंने कहा ये इतना चेंजेस कैसे, वो ये करवा तो गुरु जी रहे थे। उसने कहा कि ये पूरी प्रेमिसेस ही आपकी है, पूरा होटल आपका है, आपके लिए कोई बाइंडिंग कोई भी चीज नहीं है कुछ नहीं। जब वेन्यू फिक्स हो गया तो हमने उसके फंक्शन स्टार्ट किए यहाँ, एंगेजमेंट उसका रोकना, और उसके बाद 2 फंक्शन हमने यहाँ किए। और जो उसका सेकंड फंक्शन था रोकने का, 7 जुलाई वाला दिन, जो गुरुजी का जन्मदिन था, गुरुजी उस दिन भी हमारे फंक्शन में मौजूद थे। ये लड़का दामाद और लड़की बिटिया जो बैठी थी, इनके पीछे जो बैकग्राउंड बना हुआ था उसमें गुरुजी की इतनी क्लियर फोटो है। उसी देखो गुरुजी कितने मेहरबान होते हैं, जब उनकी कृपा हो तो संगत जी, गुरुजी श्रद्धा भाव और विश्वास के हैं कि सतत जो भी करेगा वही गुरुजी से, नहीं चाहता हुआ भी गुरुजी अपने आप उनके लिए सब कुछ कर जाते हैं। आज भी हमें किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम है गुरुजी नहीं होने देते हैं। हम पूरी श्रद्धा भाव से गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं 2 साल से लगातार। जो लास्ट कोविड स्टार्ट हुआ था 19 मार्च 2020 में, 5 से 6 बजे हम एक दिन भी हम मिस नहीं करते गुरुजी के सत्संग को। और हमें इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, इतना अच्छा लगता है, जो शब्द चलते हैं, मंत्र जाप होते हैं, पूजन गुरु जी की आरती होती है, वो भी किसी दिन उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली तो वो शेयर करेंगी। आप साथ समस्त संगत का लख लख शुक्राना। और मेरे से कोई गलती या त्रुटि होगी मुझे माफ करना। गुरु जी महाराज सदा आपका कृपा सारी संगत पे बनी रहे। जय गुरु जी।